टैक्स रेजीम में लिया जाए, ना कि नेशनल टैक्स रेजीम में, ये सारा मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, गवर्नर आपके आ रहे हैं, जो आपने शर्त रखी थी बजट के लिए, आपने रेड लाइन करार दिया था। देखिए, मैंने तो अब भी करार दिया है, और गवर्नरशिप MQM का हक है, गवर्नर MQM का है और होना चाहिए, और इंशाल्लाह होगा। सर, बजट तकरीरों में नए सूबों की फिर बात चली, हज़ारा सूबों की बात चलती है, जनूबी पंजाब के MNA जनूबी पंजाब को मुतालबा करते हैं, क्या आप समझते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, और आपका क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है? भाई देखें, नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, क्यों नहीं बनने चाहिए? इतनी बड़ी आबादी को क्या एक वफाकी हुकूमत और 4 सूबाई, जो 4 सूबे हैं, क्या मैनेज कर पा रहे हैं? ये हज़ारा डिवीज़न से क्यों अरसा दराज से ये बात आ रही है? क्योंकि वो पूरी तरह से मुतमईन एहसास महरूमी है। इसी तरह जनूबी पंजाब से, सराइकी इलाकों से ये आवाज़ आती है कि उनका कोई सूबा होना चाहिए इंतज़ामी। इसी तरीके से जो है वो जनूबी सिंध में भी एक बेचैनी है, एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़, जो वहाँ रोज़गार के मसाइल हैं, और जो वहाँ तालीमी इदारों में दाखिलों के मसाइल हैं, और फिर वहाँ की गवर्नेंस बदतरीन 18 सालों से करप्ट तरीन हुक्मरानी वहाँ कायम है। तो ये सारी चीज़ों से लोग बेजार हैं, बेगाने हो गए हैं। अल्लाह ना करे कल कला को उन्होंने मामलात अपने हाथ में लेना शुरू कर दिए। मुझे इस बात का डर और खौफ है कि अगर लोग शारा फैसल पर आके बैठ के कोई बड़ा धरना दिया जिसके बड़े कभी इम्कानात हैं, तो मेरे ख्याल में सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाट चलेगा बंजारा, फिर तो मुझे लगता है कि ये जो डिफेंस क्लिफ्टन में ये जो सिंध के हुक्मरान बैठे हैं, ये सीधा शारा भुट्टो पकड़ेंगे, ये सीधा जाएंगे बहरिया टाउन सुपर हाईवे पर, वहाँ से सीधे निकल जाएंगे। कोई दादू जाएगा, कोई जैकोबाद जाएगा, कोई कश्मीर जाएगा। ये शारा भुट्टो इन्होंने अपने लिए बनाई है, हाउसिंग स्कीमें बनानी है, ज़मीनों पे कब्जा करना है। तो ये तो उनकी तो ये बदतरीन हुक्मरानी। तो एक सड़क बनाई, उसके पीछे भी मकसद ये है कि उसके साथ की ज़मीनों पर हाउसिंग स्कीमें बनाएंगे, कब्जे करेंगे और उससे कमर्शियल फ़ायदे उठाएंगे। मुख्तार साहब, कहा जाता है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही कराची की। अगर डेवलपमेंट होती है तो आप उसको पर्सनल डेवलपमेंट कह रहे हैं, या कह रहे हैं कि वो ज़ाती फ़ायदे के लिए बनाई गई है? ये क्या? यार, आप खुद जायज़ा ले लो, 18 साल में अगर एक सड़क बना दी तो क्या तोप चला दी? कुछ बहुत बड़ी मतलब एक है क्या मार्का हक कर लिया क्या? मतलब ऐसे उसको खुशियाँ मनाइए जैसे मार्का हक सेलिब्रेट किया था, वैसे एक सड़क बना के एहसान किया शारा भुट्टो, और वो भी बारिशों में 4 दफ़ा टूटी। फिर रेड लाइन है, रेड लाइन पे आ जाए। वो ठेकेदार कह रहा है रेड लाइन का हाई कोर्ट ने बुलाया कि मसला, वो कहता है कि डिज़ाइन ही नहीं है रेड लाइन का इनके पास। ग्रीन लाइन वफाकी हुकूमत और MQM ने बनानी थी, हमने बना दी। 90% उस पर कम्यूटेशन है, लोग जो है वो बसों में सफ़र करें। ग्रीन लाइन में, रेड लाइन तो साली अभी तक यूनिवर्सिटी रोड खुदी हुई है, डिज़ाइन है नहीं। ठेकेदार कहता है महीने में इनके लोग आते हैं, वसूली करते हैं, अगर हम पैसा ना दें तो वो हमारी गाड़ियां जब्त करते हैं। ये ठेकेदार कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हाई कोर्ट में उसने वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने कहा, किसी जज के सामने कहा। कराची के हवाले से कभी कहा जाता है वफाक के हवाले किया जाए, कभी सूबे की बात होती है, आपका मुतालबा क्या है, एक बता दें। भाई, मेरा मुतालबा तो जाहिर है कि कराची वालों को जो 60% रेवेन्यू देते हैं वफाक को, जो 90% रेवेन्यू देते हैं सूबे को, जो 55% एक्सपोर्ट पाकिस्तान की, उसका सारा बोझ कराची वालों पर है। आप सब मिलकर फैसला कर लें ना कि कराची को क्या रिलीफ देनी है। 18 सालों में वहाँ सड़कें तबाह हो गई, वहाँ गटर का, सीवरेज का निज़ाम, जगह जगह गटर उबल रहे हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जो शहर निकले थे खुदाई में, उससे बदतर हालात है। 4 करोड़ जिंदा इंसान बचते हैं, जिनकी आबादी को 2 करोड़ कर दिया गया है। नया आबादी भी आधी नहीं गिनेगी, अंडर काउंटेड है, अंडर रिप्रेजेंटेड है, अंडर फंडेड है। मतलब गिना कम गया है, उसकी नुमाइंदगी कम है, और उसको वसाइल भी कम दिए जा रहे हैं। अभी मैंने बजट स्पीच में कहा था ना कि 7,000 अरब रुपए का टैक्स देते हैं 18,000 अरब रुपए में से, और 7 अरब रुपए अर्बन पैकेज में रखे गए हैं। तो आप बताइए कि इसके बाद फिर बचेगा क्या? आप बुला लें, जब यहाँ से गुजर के मेरे वफाकी वजीर गए, उनसे पूछ लें, वो खुद हमदर्दी करते हैं। जब हमारे साथ प्राइवेटली बैठते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब अभी यहाँ से गए, तो राना सनाउल्लाह साहब से पूछ लें, मेरे ख्याल में वही गए थे, कोई और गया। तो सर, वो पीपल्स पार्टी वाले यही कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले अंदरूने खाना यही कहते हैं कि MQM के पीछे जो है आप PMLN है, इसी वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है आजकल। असल में पीपल्स पार्टी वाले समझते थे कि उनको ऐसी इम्यूनिटी मिल गई है कि उनसे कभी कोई सवाल नहीं होगा। ऐसा नहीं, हर चीज़ की एक हद होती है, लिमिट होती है,
صبر کی, برداشت کی. لوگوں کا صبر کا پیمانہ تو کب کا لبریز ہو گیا. یہ تو ان کی صبر, برداشت, ہمت اور حوصلے کو داد دیں کہ وہ ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع نہیں کیا. اسٹریٹ کرائم آسمان کی بلندیوں پر چلے گئے ہیں. ڈمپر لوڈر, کنٹینر, واٹر ٹینکر بے دردی سے لوگوں کو چل رہے ہیں. کوئی کہیں انصاف نہیں ہے. ظلم کی ایک طویل داستان ہے. اب آپ بتائیں اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی اس کے بعد بھی یہ کہے گی کہ ہم سے کوئی سوال نہ پوچھے, ہم سے کوئی حساب نہ کریں. میرے خیال میں اپوزیشن کو وہ گردانتے نہیں, بجٹ کی تجاویز میں ان کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن کرتے نہیں, کسی قانون سازی میں یعنی اپوزیشن کے وجود سے اگر وہ انکار ہی کر رہے ہیں اور وہاں پر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں تو پھر یار اگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے تو کتنے ہی طاقتور ہوں, کتنا ہی غرور ہو, گھمنڈ ہو, کتنے ہی دولت کے انبار ہو, لوٹ مار, بدترین حکمرانی, کرپٹ ترین حکمرانی اور بیرون ممالک میں جائیدادیں, کلفٹن ڈیفینس میں جو 18 سالوں میں جائیدادیں خریدی ہیں, کس نے خریدی ہے ذرا چیک کرا لیں آپ, تو آپ کو سارا کا سارا آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس کے بعد بھی اگر کہتے ہیں کہ تنقید ہو رہی ہے تو ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوں پہ, لیکن تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے. تضاد جذبات میں وہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے. میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو, میں مسکرایا تو کیا کرو گے بیٹا. یہ سب